तो आज केविन ओवेंस के ऊपर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा दुनिया में किसी को नहीं है, क्योंकि अलायस और हिजाकल दोनों मंडे नाइट रॉ में थे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का मंडे नाइट रॉ का शो खत्म हो चुका है एंड गेस व्हाट, अलायस एक बार फिर से वापस आए मंडे नाइट रॉ में, किया है अपना कॉन्सर्ट और एक बार फिर से याद दिलाए WWE यूनिवर्स को द WWE स्टैंड्स फॉर वॉक विद अलायस। और केविन ओवेंस अलायस को में कन्फ्रंट भी करते हुए नजर आते हैं। साथ ही में शो के ऊपर सेथ रॉलिंस ने एक वार्निंग इशू कर दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के लिए। एजे स्टाइल्स मिस के बीच में होता है सेगमेंट और एजे स्टाइल्स कहते हैं मिस के टाइनी बॉल जैसे अपने पॉपकॉर्न जो भी कह लो है। साथ में शो के मेन इवेंट के अंदर बेकी लिंच का आमना सामना होता है। MITV क्वालिफाइंग मैच के लिए रिया रिप्ले मनी इन द बैंक से बाहर हो चुकी है। तो सारी चीजें जो आज मंडे नाइट रॉ के अंदर है उसके बारे में बात करेंगे और विंस मैकमैन भी शो पर थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल, शो की ओपनिंग हमारी करती हुई नजर आती है करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन EST ऑफ WWE बियांका बिलेर रिंग में आती है और बताती है मनी इन द बैंक के अंदर पहले उनका मैच होने जा रहा था रिया रिप्ले के साथ में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये बात पता लगी और वो ये न्यूज ब्रेकआउट करना चाह रही है कि जो रिया रिप्ले में मेडिकली वे में क्लियर नहीं हो पाएंगे और मनी इन द बैंक के अंदर कंपीट नहीं करने वाली है। इसलिए आज एक मैच होने वाला है, जो उसका विनर होगा वो फेस करेगा अपनी बियांका बिलेर का मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। यहाँ पर काफी सारे कंटेंडर्स के नाम लेती है और एक एक करके जो बेकी लिंच है आस्का ये सभी कन्फ्रंट उन्हें करती हुई नजर आती है और कार्मेला भी भाई मंडे नाइट रॉ के अंदर आती है कंपीट करने के लिए। अभी जहां पर मैच होता है वो फेटल 5 वे मैच था, जहां पर एलेक्सा ब्लिस, आस्का, बेकी लिंच, कार्मेला और लिव मॉर्गन का आमना सामना होता है। ये मैच सीरियसली काफी ज्यादा कमाल का था। मैं शो की ओपनिंग अगर WWE इतने कमाल तरीके से करती है, अलग मजे की तरह अलग मजे वाली फीलिंग आ जाती है जो भी कह लो, लेकिन आखिरी जो मैच की एंडिंग है वो होती है कार्मेला की विक्ट्री के साथ में। एलेक्सा ब्लिस अपना फिनिशर लगाने का ट्राई करते हैं लिव मॉर्गन डॉज करती है, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक सुपर किक आती है कार्मेला की तरफ से। 1 2 and 3 होता है एंड कार्मेला जाने वाली है मनी इन द बैंक में और वो फेस करने वाली बियांका बिलेर का। शो पर हमारे विंसेंस कैनेडी मैकमैन भी आते हुए नजर आते हैं। विंस मैकमैन आते हैं रिंग के बीचों बीच में, बताते हैं 1517वां मंडे नाइट रॉ का एडिशन है और सभी मंडे नाइट रॉ के एडिशन के सुपरस्टार्स को या फिर सुपरस्टार्स को WWE फैंस को भी थैंक्स कहना चाहेंगे। वो कहते हैं करीबन 30 साल मंडे नाइट रॉ को होने को आए, उनमें से 20 साल एक ही सुपरस्टार ने डोमिनेशन दिखाई जो कि ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम जिसका नाम जॉन सीना है और वो अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में वापस आएगा और कुछ इस वे में यहाँ से 9-2-11 विंस मैकमैन भी हमें होते हुए नजर आते हैं। साथ में शो के ऊपर हमारे ओरिजिनल ब्रो रिडल आते हुए नजर आते हैं। रिडल आते रिंग के बीचों बीच में बताते किस तरीके से उन्हें फाइनली अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच मिला रोमन के खिलाफ, लेकिन अनफॉर्चुनेट वे में रोमन है, वो ट्राइबल चीफ है और एक स्पीयर लगाए वो रिडल को हराते हुए नजर है। अब रिडल हार गई, दिक्कत उस बात की नहीं है, लेकिन उन्होंने रैंडी ऑर्टन को भी इस मैच के अंदर हरवा दिया। एक तरह का जो उनका ऑनर था पूरा रैंडी ऑर्टन का ऑन द लाइन था और पूरे तरीके से वो हारते हुए नजर आए। लेकिन वो कहते हैं आज MITV का क्वालिफाइंग मैच और इस मैच के अंदर जरूर रिडल जीतने वाले, वो जाएंगे मनी इन द बैंक में। ओमास के साथ में उनका मैच होता है, रिडल वर्सेस ओमास का मैच होता है। ओमास की तरफ से डोमिनेशन आता है, रिडल के पेट में भी पट्टी वगैरह बंधी होती है। मैच के एंडिंग में रिडल RKO लगाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ओमास को कहां लगा पाते हैं। ओमास अपना फिनिशर लगाते हैं, 1 2 and 3 होता है और ओमास हमें रिडल को इस मैच में हराते हुए नजर आते हैं। अब वहां से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एंट्री हो जाती है, जो कि मैच को बैक स्टेज से भी देख रहे थे। सेथ रॉलिंस स्लो मोशन आते हैं, रिंग के बीचों बीच में रिडल खड़े होने का ट्राई करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस आके सीधा अटैक करते हुए नजर आते हैं रिडल पे और उन्हें रिंग के बाहर फेंक देते हैं। वो कहते हैं देखो मैं ज्यादा अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे कह लो अपनी जो स्पेस है वो शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ में, स्पेशली उन लोगों के साथ में जो कि अल्टीमेट लूजर है। और रिडल तू एक अल्टीमेट लूजर बन चुका है, पहले तू रैंडी को अपने हार गया, उसके बाद तू रोमन से हार गया और अब तू ओमास के खिलाफ अपना मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच भी हार गया। अरे फायदा क्या तेरा, तुम मुझे देख, मैं मनी इन द बैंक के अंदर जाने वाला हूँ और रोमन मेरे भाई तू मुझे लगातार डक करी जा रहा है रॉयल रंबल से। तुझे लग रहा है कि तुझे सेथ रॉलिंस का एक बार फिर से फेस ना करना पड़े, लेकिन मैं मनी इन द बैंक जीतने वाला हूँ, एक बार फिर से मैं कैश इन करने वाला हूँ और सभी जानते हैं मैं कितना बड़ा कैश इन कर सकता हूँ। इसलिए रोमन रेडी रहना, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो कि तुझे हराने वाला उस टाइटल के लिए। लेकिन अचानक से जैसे सेथ रॉलिंस अपना आखिरी इंट्रोडक्शन देते विजनरी रेवोल्यूशनरी वाला, पीछे से रिडल आते, रिडल अटैक करते हुए नजर आते सेथ पे। फायदा होता नहीं किसी तरीके से, सेथ रिकवर करते हैं, स्टॉम्प कनेक्ट करते हैं और अचानक से यहाँ से हंसते हुए हमें भागते हुए नजर आते हैं। अब शो पर हमारे US चैंपियन फ्यूरी भी आते हुए नजर आते हैं। वो आते रिंग के बीचों बीच में बात करते किस तरीके से रंगेस्ट कह रहा हूं मैं, यंगेस्ट US चैंपियन है। फिर बॉबी लैशली के बारे में बात होती है कि लैशली उन्हें टच तक नहीं कर सकते और एक जानबूझ के पोस्ट डाउन यहाँ पर करने का ट्राई करते हैं। अब पोस्ट डाउन वगैरह यहाँ पर होता है अपने ऑस्टिन थ्योरी का, अकेले वो करते हुए नजर आता है। अचानक से बॉबी लैशली पीछे आके खड़े हो जाते हैं, क्राउड बॉबी के चैंट्स करते हैं। थ्योरी कहते हैं भैया बॉबी के चैंट्स कोई नहीं करेगा, मुझे सेल्फी शांति से यहाँ पर लेने दो। वो सेल्फी लेते हैं, लेकिन बाद में सेल्फी में ये देखते हैं कि पीछे बॉबी लैशली खड़े। अब भाई बॉबी लैशली उनके ऊपर जो पूरा आप कह सकते हैं बेबी ऑयल था वो मारते हुए नजर आते हैं। आखिर में एक स्पीयर कनेक्ट करते हैं और टाइटल अपने हाथ में लेते हैं और एक चैलेंज इशू करते हुए नजर आते हैं ऑस्टिन थ्योरी को। इसके बाद शो के ऊपर उस का भी मैच होता है। पहले स्ट्रीट प्रॉफिट्स इन दोनों के बीच में एक हल्का सा प्रोमो सेगमेंट होता है, लेकिन फाइनली दोनों के बीच में मैच शुरू होता है। एंजेलो डॉकिंस का आमना सामना होता है जे उसो के साथ में। अब जे उसो की कमाल की परफॉर्मेंस
स्प्लैश तो आती है, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर वो अपनी स्प्लैश लगाने चलते हैं। एंजेलो डॉकिंस उसी का डॉज करते हैं, मिड एयर में कॉट करते हैं, जे ऊसो को अपना फिनिशर कनेक्ट करते हैं। अच्छा, जिमी ऊसो को ये लगा भैया जे ऊसो जीत ही जाएंगे, लेकिन 1 2 and 3 होता है और एंजेलो डॉकिंस हमें हराते हुए नजर आते हैं जे ऊसो को। इसके बाद होता है शो का एक सबसे बड़ा मोस्ट अवेटेड मोमेंट, क्योंकि बैक स्टेज के ऊपर एक हाथ होता है जो कि गिटार बजाता है। ऑफ कोर्स वो अलायस और इज़ाकल वहां से आते हुए नजर आते हैं। इज़ाकल आते हैं, अलायस के साथ में बैठते हैं लॉन्च के ऊपर बैक स्टेज पे और दोनों भाई बातचीत करते हैं। इज़ाकल बताते हैं कि इस तरीके से भाई एक लंबा टाइम होने को आया है जब से अलायस यहाँ से गायब हुए, काफी सारी चीजें इज़ाकल ने की है। उनका WWE का डेब्यू हो चुका है, वो कंपीट कर रहे हैं WWE में। स्टिल वो कुछ लायर्स को फेस कर रहे हैं, केविन ओवन जैसे, जो कि ये बात कह रहे हैं कि भाई वो अलायस है, लेकिन वो ये बात प्रूव करके सबको रहेंगे कि वो इज़ाकल है। अब आने वाले टाइम में मनी इन द बैंक का मैच होने वाला है। सोचो अगर इज़ाकल क्वालिफाई हो जाते हैं, वो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के लिए जाएंगे। इज़ाकल कहते हैं मेरी छोड़ो अलायस भाई, तुम अपना बताओ, तुम इतने दिनों से कहाँ थे। अलायस कहते हैं देखो मैंने क्या सोचा, मुझे लगा WWE की मुंह माया से थोड़ा दूर चले जाना चाहिए। मैं गिटार वगैरह हर जगह लेके जा रहा था, अपने कॉन्सर्ट वगैरह कर रहा था, काफी मजे कर रहा था, लेकिन इज़ाकल मैं सीरियसली बताऊं मेरे भाई, WWE यूनिवर्स के अलावा कहीं और भी अगर मैं गिटार प्ले करता हूं एक अलग फीलिंग होती है, लेकिन WWE यूनिवर्स के सामने परफॉर्म करना एक ऑनर वाली बात होती है अलायस के लिए। अब यहाँ पर इज़ाकल कहते हैं क्यों ना एक बार फिर से तुम मंडे नाइट रॉ में वापस आए, WWE यूनिवर्स को याद दिला जाए। द WWE स्टैंड्स फॉर वॉक विद अलायस, और क्यों ना तुम अपना एक और कंसर्ट करो। अलायस कहते नहीं यार कॉन्सर्ट वगैरह मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इज़ाकल के लगातार कहने पे अलायस कहते चलो ठीक है मैं कॉन्सर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी देर मुझे पहले प्रिपरेशन करने दो। फिर हम लोग रिंग के अंदर देखते हैं अचानक से लाइट्स ऑफ होती हैं और अलायस रिंग के बीचों बीच में बैठे होते हैं। यस वो अलायस ही थे। अलायस कहते हैं कि भाई एक बार फिर से वापस आ चुके WWE के अंदर वापस, और साथ ही में कहते हैं कि WWE स्टैंड्स फॉर वॉक विद अलायस, और 2 बार जब ये चीज रिपीट करते हैं वो कहते हैं यार मैंने इस चीज को काफी मिस किया। फिर अलायस बात करते हैं उनके गाने के बारे में, किस तरीके से उनके इज़ेकियल जो कि भाई है उनका डेब्यू हो चुका है, WWE यूनिवर्स उन्हें सपोर्ट कर रही है। इसे एक डेडिकेटेड सॉन्ग आज अलायस देना चाहेंगे उन सभी को। अलायस गाना बजाना करने चलते हैं, लेकिन वहां से केविन ओवंस आते हुए नजर आते हैं। केविन ओवंस कहते हैं ओए लॉन्डे तुझे क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूँ, तुझे क्या लग रहा है तू मुझे पागल बना सकते हैं इस क्राउड की तरह। वो बैक स्टेज के ऊपर तेरा ग्राफिक्स वगैरह मैंने देखा, मैंने मूवीज के अंदर देखा, ये VFX GFX जो मर्जी कह ले, तो मूवी मैजिक कह ले, मैंने ये सब देखा हुआ है। पता मैंने रिसेंट टाइम में एक मूवी देखी जहां पर एक इंसान डायनासोर के ऊपर राइड कर रहा था। मैंने एक और मूवी देखी जिसमें जो टीरेक्स डायनासोर है वो हेलीकॉप्टर चला रहा था। तो तेरे कहने का मतलब ये कि जो ग्राफिक्स है या फिर जो तूने वीडियो दिखाई है प्रूव है कि तो अलायस इज़ाकल अलग अलग, घंटा ही प्रूव नहीं है। लेकिन उसके बाद अचानक से टाइटोरियम स्क्रीन के ऊपर इज़ाकल आते हुए नजर आते हैं। इज़ाकल कहते हैं अलायस भाई मतलब ये देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और केविन ओवंस भाई तू भी देख ले, अलायस जो कि रिंग के अंदर खड़ा है वो अलायस है, जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वो इज़ाकल है। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पर भाई जो अपने केविन ओवंस से काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो कहते हैं तुम एक फ्रेंच कैनेडियन को बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना सकते, ऐसी हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। वो रिंग में आते हैं और अलायस का गिटार छीनते हुए नजर आते हैं। अलायस भैया गुस्से में आते हैं कि नी कनेक्ट करते सीधे केविन ओवंस के चेहरे के ऊपर और उनकी पीठ के ऊपर एक बार फिर से गिटार स्मैश करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद यहाँ से केविन ओवंस 9-2-11 होते हैं और अलायस पूरी क्राउड को थैंक यू करते हैं। किसी तरीके से केविन ओवंस बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं। वो केविन पैट्रिक को कहते हैं वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, भैया पागलपंती हो रही है, वो सभी को चैलेंज करना चाह रहे हैं। अब चाहे अलायस आ जाए, इज़ाकल आ जाए, उनका कोई तीसरा चौथा भाई आ जाए, केविन ओवंस उनके लिए रेडी है। अचानक से भाई इज़ाकल आते हुए नजर आते हैं, कहते हैं ठीक है ये चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। केविन ओवंस हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अलायस अभी रिंग के अंदर था और इज़ाकल यहाँ से कैसे आ चुका है। केविन पैट्रिक के ऊपर एक तरह का चिल्लाते हुए नजर आते हैं और एक कुर्सी के ऊपर बैठ के अपना सिर नोचते हैं। इसके बाद शो के ऊपर मैच होता है जो कि गॉन्टलेट मैच था। बॉबी लैशली यहाँ पे एक 3 अपोनेंट्स का फेस करते हैं। अगर वो 3 अपोनेंट्स को हरा देते तो उन्हें US टाइटल का मैच मिलेगा थ्योरी के खिलाफ MITV में। पहले चैट गेबल का फेस करते हैं, काफी बेहतरीन मैच था। एक बार लैशली स्पीयर देने का ट्राई करते हैं, लेकिन चैट गेबल उसे कन्वर्ट करते हैं सबमिशन के अंदर। अल्टीमेटली बॉबी लैशली अपना हर्ट लॉक कनेक्ट करते हैं और चैट गेबल को टैप आउट करवाते हुए नजर आते हैं। तुरंत जो ओटिस है पीछे से अटैक करते हैं बॉबी लैशली पे, और ओटिस आज के दूसरे अपोनेंट थे। अब बॉबी लैशली वर्सेस ओटिस भी एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा मैच जाता है, लेकिन बॉबी लैशली किसी तरीके से स्पीयर कनेक्ट करते हैं। 1 2 and 3 होने ही चलता है, लेकिन चैट गेबल आके मैच में अटैक करते हुए नजर आते हैं। और तीसरे अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि थ्योरी खुद ब खुद थे। थ्योरी आते हुए नजर आते हैं और जो थ्योरी है बॉबी लैशली के ऊपर एक TKO कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं पिन के लिए, लेकिन बॉबी लैशली रोल अप करते हैं। 1 2 and 3 होता है एंड बॉबी लैशली थ्योरी को हराते हुए नजर आते हैं। और अब MITV के अंदर ऑफिशियल हो चुका है बॉबी वर्सेस थ्योरी का मैच। इसके बाद शो के ऊपर मिस टीवी का सेगमेंट होता हुआ नजर आता है। मिस आते रिंग के बीचों बीच में और वो वेलकम करते हैं आज के उनके स्पेशल गेस्ट का जो कि फिनोमिनल 1 AJ स्टाइल्स है। अब यहाँ पर जो मिस है पहले याद दिलाते हैं AJ स्टाइल्स को किस तरीके से लगातार उन्हें फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है। पहले यहाँ पर मिस दिलाते हैं कि रेसलमेनिया से पहले एज ने अटैक किया AJ स्टाइल्स के ऊपर। अब AJ स्टाइल ने जब बदला लेने का ट्राई किया, एज ने जजमेंट डे बना ली। जब एज ने जजमेंट डे बना ली, AJ स्टाइल अपना फैक्शन लेके आए अपने फिन बैलर के साथ में, जो कि टू स्वीट होकर रह गया क्योंकि फिन बैलर उन्हें धोखा देके चला गया। MITV का क्वालिफाइंग मैच हुआ, कोडी रोड से बदला लेने के लिए सेथ से फेस किया उन्होंने और AJ स्टाइल उस मैच में भी हारते हुए नजर आए। अब जब लगातार भैया AJ
एजे स्टाइल्स के ऊपर टारगेट होता हुआ नजर आता है, जो एजे स्टाइल्स है मिस के टाइनी बॉल्स को टारगेट करते हैं। कहते हैं आजकल तुम्हारे, मैंने सुना है जो बॉल्स वगैरह काफी चर्चा में चल रहे हैं, तुम्हारे वो पॉपकॉर्न जितने छोटे बॉल्स है ना, जिसके बारे में मैंने सुना और मुझे नहीं पता मरीज ने तुमसे शादी वगैरह कैसे कर ली। मिस काफी भड़क जाते हैं। कहते हैं आज का टॉपिक ये नहीं कि मेरे बॉल्स कितने बड़े कितने छोटे, एक्चुअल में आज का टॉपिक है कि एजे स्टाइल तुम लगातार हारते हुए नजर आ रहे हो। एजे स्टाइल्स लगातार टारगेट करते हैं, क्राउड से पूछते हैं क्या जो मिस के टाइनी बॉल्स है पॉपकॉर्न जितने, वो एक्चुअल में एक टॉपिक है या फिर नहीं। भाई मिस यहाँ पे काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आते हैं, याद दिलाते हैं एजे स्टाइल्स को किस तरीके से उन्होंने कितनी सारी चीजें अचीव की हैं। एजे स्टाइल कहते हैं ठीक है भाई, मैं भी मानता हूँ कि मैं लगातार फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है मुझे, और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद मैं उतना फिनोमिनल नहीं बन पाया, लेकिन वो काफी गुस्से में होता है। अचानक से मिस के चेहरे पे एक पंच मारते हुए नजर आते हैं, पीछे से सैम्पा आते हैं और सैम्पा एजे स्टाइल्स के ऊपर अटैक करते हैं। वह शो के ऊपर मैच होता है जहां पर एजे स्टाइल्स और टोमासो सैम्पा का होता है आमना सामना। आखिर में फिनोमिनल फोरआर्म आती है, 1 2 and 3 होता है और एजे स्टाइल्स सैम्पा को हराते हुए नजर आते हैं। शो पर केविन पैट्रिक भी होता है, वो वीर मान का स्टेज के ऊपर इंटरव्यू लेते हुए नजर आते हैं और वीर मान बताते हैं कि इस तरीके से उन्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा WWE के अंदर, वो सबसे ज्यादा हंगरी सुपरस्टार है। और वो हिंदी में भी कहते हैं कि भैया अब सभी को नर्क दिखाने वाले हैं, झांडुम दिखाने वाले हैं और कुल मिला के वीर महान के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। शो का मेन इवेंट होता है MITV क्वालिफाइंग मैच, जहां पर आस्का का आमना सामना होता है इस बार बिग टाइम बैट्समैन बेकी लिंच के साथ में। अब मैच स्टार्ट होने से पहले भी जो बेकी लिंच है आस्का के ऊपर अटैक करती हुई नजर आती है, लेकिन फायदा कुछ होता नहीं क्योंकि जो आस्का इमीडिएटली एक आम बार में डालने का ट्राई करती है। वेल मैच की जो एंडिंग है वो होती है बेकी लिंच की हार के साथ में। यस, बेकी लिंच एक बार फिर से हार चुकी है। वेल जो मैच की एंडिंग है वो आस्का की विक्ट्री के साथ में होती है, जो आस्का वो मैच की एंडिंग के अंदर एक लंबी चौड़े किक कनेक्ट करती है सीधा बेकी लिंच के चेहरे के ऊपर। एक लंबे चौड़े मैच के बाद फाइनली 1 2 and 3 होता है और बेकी लिंच इस मैच में हार चुकी है और आस्का जाने वाली है मनी इन द बैंक के अंदर। इसे देख के भाई बेकी लिंच काफी फ्यूरियस होती है, वो आती है रिंग साइड के ऊपर और अनाउंसर्स टेबल की ऐसी तैसी करती हुई नजर आती है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये अब बेकी लिंच का क्या होने वाला है, लेकिन आस्का जाएंगी मनी इन द बैंक के लैडर मैच के लिए और वुमेन्स के उस वाले MITV में कम्पीट करने वाली है। एंड वेल ये तो कुछ आज का लंबा चौड़ा मंडे नाइट रॉ का एडिशन। आई मीन मेरे हिसाब से लंबी चौड़ी मेरी सबसे वीडियो होने वाली रॉ के रिव्यू की, कितना लंबा चौड़ा मंडे नाइट रॉ का एडिशन था, लेकिन ओवरऑल शो पर मजा काफी है। और अलायंस जैकल वाली चीज तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल की थी, मुझे सीरियसली काफी एंटरटेनिंग वाली वो चीज लग रही है। आपके हिसाब से आज का मंडे नाइट रॉ का कौन सा एकदम बेस्ट मोमेंट था और आपका क्या रिएक्शन है जब बेकी लिंच जो है वो MITV के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाई है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।